बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन गणित के तहत क्लास 8 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 1 अगस्त 2023 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है घातांक के नियम, जो हमने पिछली क्लास में भी, पिछले वर्कशीट में भी सीखा था। पिछले वर्कशीट में दो थे, जैसे ए समान घात हो, समान आधार हो, और जैसे ये a का पावर b है तो ये इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट यानी घात, और ये होता है, इसको कहते हैं आधार। अब समान आधार वाले का हमने पिछले वर्कशीट में सीखा था। a का पावर m है और गुने a का पावर n है, तो ये हो जाता है a का पावर m प्लस n। इसी तरह a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n है, तो इसको हम लिखते हैं a का पावर m माइनस n। अब इसमें हम पढ़ेंगे समान घातांकों वाली। हम पिछले वर्कशीट में समान आधार वाले पढ़े थे, इसमें हम समान घातांकों वाली घातों का गुणन सीखेंगे। अब जैसे 2 है 3 बार और 3 है 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 3 गुने 3 गुने 3। अब एक डब्बे में 2 गुने 3 रख लीजिए, इस तरह से 2 इंटू 3 गुने 2 इंटू 3 गुने 2 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का पावर 3, ये 3 बार आया, यानी 6 का पावर 3। अर्थात हम इसमें क्या देख रहे हैं, जब घात सेम हो तो घात समान हो तो 2 और 3 गुना हो गया और घात ऊपर आ गया, तो ये हो गया 6 का पावर 3। यानी a का पावर m और b का पावर n हो, m हो, तो ये a गुने b यानी ab का पावर m हो जाता है, ab का पावर m हो जाता है। ऐसे ही दूसरा है समान घातांकों वाली घातों से विभाजन करना। अब जैसे 2 का पावर 4 दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ 2 का पावर 4 है और 3 का पावर 4 है। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसका मतलब क्या हो गया, 2/3 आपको 4 बार दिख रहे हैं। तो ये क्या देखा हमने, जब जिससे डिवाइड कर रहे थे वो ऊपर घात सेम हो, यानी a का पावर m और डिवाइडेड बाय b का पावर m हो, तो ये हो जाता है a/b और वो घात आ जाता है, यानी 2/3 और घात 4 है तो 4 आ गया। ये दूसरा फॉर्मूला है जहाँ पे m कोई भी संख्या हो। अब एक घात की घात लेना, यानी a का पावर b है और उसके ऊपर में c है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर, आपको 2 का पावर 3, और इसका मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 3 जो है 2 बार है। स्क्वायर का मतलब यही हुआ, इसका मतलब हुआ 2-3 बार, मतलब 2-3 बार गुना लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, फिर ये भी लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2, तो यानी कितना हो गया, 2 हो गया 6 बार, यानी ये 3 और 2 को हमने गुना कर दिया।
यानी a का पावर 3 गुने 2, तो यानी ये 2 बार है तो 2 गुने 3 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3, तो पावर को हम जोड़ना भी सीखे, तो यानी ये हो गया। इस तरह से a का पावर m और n बराबर होता है a का पावर m n, यानी b और c को गुना कर देंगे यहाँ पे a का पावर bc। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 गुने 4, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 4 तिया 12। इसी तरह यहाँ पे समान घात है तो x गुने y का पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 डिवाइडेड बाय c है तो 3/c हो जाएगा और घात 5। और यहाँ पे 11 का पावर 5 गुने 4, तो यानी 11 का पावर 20 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।